नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें आज बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 से संबंधित। दोस्तों नवीनतम सिलेबस क्या रहने वाला है और साथ ही एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्तों इस बार दोस्तों ये जिम्मेदारी VMOU को, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी को दोस्तों बीएसटीसी का 2024 की जो प्री एग्जाम है दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे VMOU को दी गई है। इसी कारण दोस्तों नया सिलेबस क्या रह सकता है और क्या एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, कंप्लीट हम यहाँ पे डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली जो भी अगले वीडियो होंगे सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। तो बिना देरी के चलते हैं, और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल के साथ साथ ही फेसबुक इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं हमसे नवीनतम अपडेट के लिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं बीएसटीसी 2024 से संबंधित नवीनतम अपडेट है, नया सिलेबस। दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार का नया सिलेबस रहने वाला है उसको भी हम देखेंगे, और 500 प्लस स्कोर हम यहाँ पे कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे, और साथ ही साथ कैसे पढ़े दोस्तों, आपको किस प्रकार यहाँ पे पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका यहाँ पे 500 प्लस आपका स्कोर यहाँ पे दोस्तों प्राप्त कर सके। और दोस्तों आपको बताते हैं कि अप्रैल माह में, इस बार दोस्तों 2024 में अप्रैल माह में यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होने वाला है। यदि आप बीएसटीसी करने के इच्छुक है और शिक्षक भर्ती पात्रता की शिक्षक भर्ती की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि यहाँ पे योग्यता की बात कर लेते हैं तो 12वीं पास जो कैंडिडेट है यहाँ पे आवेदन भर सकते हैं, और जो कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पे 12वीं पास जिन्होंने अभी हाल ही में किया है तो वो भी दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट बीएसटीसी कर सकते हैं दोस्तों। तो बिना देरी के चलते बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, 500 प्लस स्कोर हम कैसे अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, पहले तो हम इसकी योग्यता देख लेते हैं, उसके बाद में सिलेबस पे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, पात्रता की बात कर लेते हैं तो केवल आपको 12वीं पास, दोस्तों 12वीं पास आपको होना अनिवार्य है। अब 12वीं पास में भी दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरिया परसेंटेज का दे रखा है, तो वो क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। उच्च माध्यमिक आपको यहाँ पे या इसके समकक्ष आपको दोस्तों न्यूनतम अंक अर्जित प्रतिशत का अकॉर्डिंग आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। शिक्षक प्रशिक्षण जो पाठ्यक्रम है, डीएलएड चाहे सामान्य हो चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग हो, ये 2023 का डाटा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 2024 में भी दोस्तों यही डिटेल और यही दोस्तों क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट ने बताया कि अप्रैल माह में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। जो कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों बीएसटीसी करना चाहते हैं वो अभी से अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, जिससे कि आप 500 प्लस दोस्तों 500 प्लस का स्कोर यहाँ पे आप कर सके, जिससे कि आपको अपना मनचाहा कॉलेज प्राप्त हो सके, और आपके जो नजदीक है, आपके जो नजदीक जो सिटी है, शहर है या जो जिला है दोस्तों, वहां पे ही आपको मिल सके। और साथ ही यदि जो कैंडिडेट यहाँ पे डाइट से करना चाहते हैं तो उनको डाइट कॉलेज मिल सके। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे डाइट कॉलेज काफी अच्छे स्कोर प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को ही मिल पाता है, जिसके कारण से यहाँ पे वो अच्छा स्कोर करेंगे तो उनको यहाँ पे डाइट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं सामान्य वर्ग के लिए 50% है, एससी एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पे 45% यहाँ पे दोस्तों जोड़ा गया है। दोस्तों ये आयु का दोस्तों मतलब पाठ्यक्रम जो योग्यता है उसका यहाँ पे दोस्तों क्राइटेरिया है 50% आपको 12वीं में होना अनिवार्य है। यदि आप जनरल कैटेगरी से, अदर कैटेगरी से हैं तो 5% की यहाँ पे छूट प्रदान की गई दोस्तों। अब बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या क्या आएगा। तो मानसिक योग्यता दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग आपका रहने वाला है, रीजनिंग वाला पार्ट रहने वाला, और जीके का पार्ट दोस्तों आपको यहाँ पे रहने वाला है। रीजनिंग के कितने 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का रहने वाला है। राजस्थान जीके की बात कर लेते हैं दोस्तों, सामान्य जानकारी आती है राजस्थान की तो 50 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार यहाँ पे 150 नंबर का ये हो जाता है राजस्थान जीके, और 150 का ही दोस्तों यहाँ पे मानसिक योग्यता या रीजनिंग वाला पार्ट रहता है। अब बात करते हैं शिक्षण अभिक्षमता, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों, वो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो भी आपके यहाँ पे 3 नंबर का होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पे 150 नंबर के यहाँ पे 150 अंक का ये रहता है दोस्तों, 150 अंक का ये यहाँ पे रहता है। यहाँ पे कितने अंक का, 150 अंक का। अंग्रेजी की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 20% यहाँ पे अंग्रेजी के आते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 60% यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश के आते हैं। जबकि संस्कृत की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपको एक लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी यहाँ पे अनिवार्य है यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी। इसके अलावा दोस्तों आप यदि संस्कृत से कर रहे हैं तो दोस्तों आपको संस्कृत यहाँ पे दोस्तों आपके अकॉर्डिंग होना अनिवार्य है। यदि आप दोस्तों हिंदी से हैं या दोस्तों कह सकते हैं कि सामान्य जो दोस्तों बीएसटीसी कर रहे हैं तो
आप हिंदी भी कर सकते हैं, अन्यथा यदि आप संस्कृत से बीएसटीसी कर रहे हैं तो आपको संस्कृत के क्वेश्चन करने अनिवार्य है। तो आपको हिंदी में दोस्तों यहाँ पे 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको दोस्तों आप 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। और दोस्तों संस्कृत का भी इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पे 3 क्वेश्चन, इस प्रकार टोटल यहाँ पे 90 दोस्तों अंक इनके यहाँ पे रहने वाले हैं। मतलब आपको या तो दोस्तों अंग्रेजी तो करनी है अनिवार्य है, इसके अलावा संस्कृत या हिंदी में से कोई सा भी एक यहाँ पे आपको करना अनिवार्य है। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको यहाँ पे टोटल यहाँ पे बात कर लेते हैं 200 प्रश्न हो जाते हैं। 200 प्रश्न तो मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो यहाँ पे 600 अंक हो जाते हैं दोस्तों। अंक कितने यहाँ पे 600। प्रश्न की बात कर लेते हैं तो प्रश्न कितने हो जाते हैं 200, अंक कितने हो जाते हैं 600। इस प्रकार ये एग्जाम का क्राइटेरिया है। प्रश्नों की संख्या तो प्रश्नों की संख्या टोटल यहाँ पे 200 हो जाती है, और अंकों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 600 अंक का यहाँ पे ये हो जाता है। इस प्रकार ये एग्जाम पैटर्न है। अब सिलेबस देख लेते हैं हम, सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। 2023 में दोस्तों ये पाठ्यक्रम यहाँ पे था, लेकिन अब दोस्तों बात करते हैं 2024 में भी यही पाठ्यक्रम लागू रहने वाला है। क्योंकि आप बात करते हैं 2021 में भी यही था, 2022 में भी यही पाठ्यक्रम था, 2023 में भी दोस्तों यही पाठ्यक्रम है। और दोस्तों VMOU कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं करने वाला है, केवल और केवल दोस्तों उसको एग्जाम की यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। सिलेबस में वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा दोस्तों। जो क्योंकि ये नॉर्मल है ये सिलेबस दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग वाला मानसिक योग्यता वाला पार्ट यहाँ पे दोस्तों 150 अंक का यहाँ पे आया है दोस्तों, और 50 प्रश्न है, जिसमें आपको तार्किक योग्यता 200 मोले नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। जनरल राजस्थान जीके के बारे में तो ऐतिहासिक पक्ष आ जाता है, थोड़ा सा राजनीतिक पक्ष आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं, लोक जीवन या लोक संस्कृति से संबंधित सामाजिक जो पहलू है उनसे संबंधित है, और टूरिज्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन है दोस्तों नवीनतम और जो करंट से अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 अंक का ही ये रहता है। बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो 150 अंक का रहता है ये। और दोस्तों यहाँ पे 50 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपकी शिक्षण अभिक्षमता, सृजनात्मकता, और साथ ही यहाँ पे दोस्तों सतत और CCE मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन, कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार का आपका दोस्तों व्यावसायिक जो अभिवृत्ति या दोस्तों आप अपना जो प्रोफेशन है, जो टीचिंग है, वो किस प्रकार आप उसमें कितना इंक्लूड करते हो अपने आप को, और कितना वहाँ पे सीख सकते हो, वो यहाँ पे जोड़ा गया है दोस्तों। और साथ ही आपका सोशल कनेक्टिविटी या सोशल सेंसिटिविटी या सामाजिक संवेदनशीलता किस प्रकार की, आप समाज से कितना जुड़ाव रखते हो, वो यहाँ पे जोड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज दोस्तों आपको 2 लैंग्वेज करना है। चाहिए आपको दोस्तों इंग्लिश तो आपको कंपलसरी करना अनिवार्य है। इसके अलावा आप दोस्तों यदि संस्कृत से आप BSTC कर रहे हैं तो संस्कृत करनी अनिवार्य है। यदि आप दोस्तों हिंदी से BSTC कर रहे हैं तो आपको हिंदी अनिवार्य है। इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन आपके 20 आते हैं, जिसमें आपको 60 अंक का या दोस्तों ये रहता है। जबकि संस्कृत की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, जो 90 अंक का यहाँ पे रहता है। जबकि हिंदी की बात कर लेते हैं तो 30% हिंदी के आते हैं, जिसमें दोस्तों आपको 90 का पार्ट ही रहता है। बात करते हैं हिंदी में क्या क्या आता है, तो शब्द ज्ञान दोस्तों, पर्यायवाची हो गई, विलोम शब्द हो गए, वाक्य शुद्धि हो गई, सब शुद्धि हो गई। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों समास हो गया, संधि हो गया। ये दोस्तों हिंदी का जो भी पार्ट है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और दोस्तों वाक्यांश दोस्तों, और क्रिया विशेषण हो गया, और साथ ही सर्वनाम हो गया। ये सारे जो पार्ट हैं दोस्तों हिंदी से संबंधित, वो दोस्तों आपके यहाँ पे सिलेबस में आते हैं दोस्तों। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सिलेबस यदि चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ से जाके आप इसको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके इसका सिलेबस देख सकते हो और आप अपनी तैयारी कर सकते हो दोस्तों। आपको निश्चित ही दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अन्यथा कोई भी चीजें नहीं पढ़नी है, जिससे कि आप दोस्तों यहाँ पे 500 प्लस का स्कोर यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। और निरंतर दोस्तों अभी से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी, और 500 प्लस का स्कोर करके आप दोस्तों अपनी नजदीकी या अपने नजदीकी शहर या अपने नजदीकी जिला या दोस्तों आपकी अपनी मनपसंद की चॉइस के अकॉर्डिंग है दोस्तों आपको यहाँ पे कॉलेज मिलेगा दोस्तों। या कह सकते हैं कि तो अच्छा स्कोर जितना रहेगा दोस्तों, तो आपको पहली जो आपकी चॉइस रहेगी वही आपको चॉइस मिलने वाली है दोस्तों। तो ये दोस्तों 2024 BST से संबंधित इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके।